किसका दिल नहीं टूटा है? आप में से कोई बता सकता है? किसी ना किसी फेस में, किसी ना किसी चैप्टर में, लाइफ के चैप्टर में दिल सबका टूटता है। आपका भी टूटा होगा, मेरा भी टूटा है, मेरा टूटा है। लाइफ के फेजेस में मेरा भी दिल टूटा है, मेरा भी ब्रेकअप हुआ है दोस्तों। और आप भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। मुझे पता है कि कभी ना कभी आपके लाइफ में भी ऐसा ब्रेकअप हुआ है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो प्लीज़ गाइस, आज का ये वीडियो है ना, ये आपके लिए ही है। शांतनु ऑफिशियल चैनल में मैं शांतनु लेकर आई हूँ हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम ब्रेकअप, हाउ टू रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप। तो किस तरह से हम ब्रेकअप से बाहर निकल सकते हैं, उभर सकते हैं ब्रेकअप से। ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ है ना जो दिल को तोड़ कर रख देती है, मरोड़ कर रख देती है, चकनाचूर कर देती है, कचूमर बना देती है मेरे दोस्तों। और आपने भी ये चीज़ फेस किया होगा। तो अगर आपने ये चीज़ फेस किया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। ब्रेकअप हो गया है, लड़की ने आपको धोखा दे दिया है, आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, मेल पर्सन्स के लिए कह रही हूँ, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, कोई प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए, उल्टे आपका बेनिफिट लेकर वो टाटा बाय बाय करके चली गई है। रात की नींद उड़ गई है, रात का चैन टूट गया है, मतलब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करे, किस तरह से मूव ऑन कर पाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सेम बंदियों के लिए भी बंदा आपको ठग कर चला गया है, आपके इमोशंस के साथ, आपके सेंटिमेंट्स के साथ, और फिर इवन आपसे जब फिजिकल नीड्स उसकी पूरी हो गई तो वो आपको टाटा बाय बाय करके चला गया है ना। तो इस सारी चीज़ों से आप कैसे रिकवर करेंगे, ये सब मूव ऑन कैसे करेंगे इस टूटे हुए दिल से, ये ब्रेकअप से, तो आज का वीडियो मैं यही आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो दोस्तों सिंपल सा बात है कि अब ब्रेकअप हो गया, कब किसके साथ होने वाला है ये इसके बारे में कोई नहीं जानता। ना आप जानते हो, ना मैं जानती हूँ कि कब किसके लाइफ में कब ब्रेकअप हो जाएगा। 7 साल पहले पुराना रिलेशनशिप, 10 साल पहले पुराना रिलेशनशिप, 12 साल पहले पुराना रिलेशनशिप, इवन मतलब यार 30 ईयर्स 25 ईयर्स से हस्बैंड वाइफ जो साथ में रह रहे हैं उनके बीच में भी डाइवोर्सेस हो रहे हैं। तो ब्रेकअप कब किसके लाइफ में कैसे फेज लेकर आएगा, कैसा मोड़ लेकर आएगा, ये कोई नहीं जान सकता। अगर आप टीन एज में हैं और आपका ब्रेकअप होता है तो गाइज यार पहली बात तो बता दूं कि ये टीन एज जो होता है एक ऐसा एज रहता है जहाँ पे प्यार की शुरुआत होती है, एकदम चारों तरफ बटरफ्लाइज 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 दिखता है। मैं ये बात से एकदम एग्री करती हूँ। और प्यार गलत है मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उस टाइम होता है, ऐसा होता है कि मतलब ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिस तरफ से, मतलब अगर लड़के होंगे तो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होंगे, लड़कियां होंगी तो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होंगे, ऐसा होता है। लेकिन वो राइट एज नहीं होती है मेरे प्यारे टीन एज वाले, वो राइट एज नहीं होती है। राइट एज क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस टाइम अगर आप प्यार करते हो, कभी कभी ऐसी जो लव स्टोरीज होती है ना कि फ्यूचर में जाकर सक्सेसफुल होने वाली है, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। 1 साल के प्यार में भी धोखा है, जैसे मैंने पहले कहा कि 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के प्यार में भी धोखा है। जो डाइवोर्स वाला केस बताया है वो भी चीज़ सही है। तो लेकिन बचपन का प्यार है, टीन एज वाला प्यार है, बेखुमार है, बेशुमार है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की, प्यार तो कर लिया आपने, लेकिन पढ़ाई कितनी हैम्पर हो रही है। पढ़ाई के बारे में तब क्या ख्याल है आपका, बताओ मुझे। ठीक है, पसंद आ गया, अट्रैक्शन हो गया, सब कुछ गुड है, सब कुछ मान लिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो चीज़ है यहाँ पे, जो नोटिस करने वाली बात है कि सारा ध्यान कहाँ पे है, सारा कंसंट्रेशन आपका कहाँ पे है। सारा कंसंट्रेशन, सारी चीज़ें आपकी उस जगह पे है जिससे आपको प्यार हुआ है, जिस पे आप फोकस करना चाहते हो। उस टाइम ना आप पढ़ाई देखोगे, उस टाइम टीचर आपको क्या नोट्स बोल रहा है या क्या होमवर्क दे रहा है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आ रही है। आपके दिमाग में सिर्फ अपने ख्यालों की रानी और ख्यालों के राजा चल रहे हैं ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि है, लेकिन इसके बाद अगर दिल टूटता है ना, इसमें से एक जन सीरियस हो गया, बोलते यार चलिए चल ब्रेकअप, ब्रेकअप अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यार फ्यूचर में तो हमारा कुछ होना नहीं है, फ्यूचर में हमारा कुछ होना नहीं है। स्कूल से निकल जाएंगे, उसके बाद तेरा कोई और कॉलेज होगा, मेरा कोई और कॉलेज होगा, हम लोग का फिर अलग अलग है, स्कोप अलग है, करियर अलग है। उसके बाद यार तेरे साथ रिलेशनशिप में रही ना तो फिर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। उसके बाद फिर रिजल्ट्स ख़राब हो जा रहे हैं, यार प्लीज़ यार आई नीड अ ब्रेक, मुझे ब्रेकअप चाहिए, इस तरह से करके ब्रेकअप हो जाता है। और जब ब्रेकअप हो जाता है और एक बंदा एक बंदी जब जब बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं,
रिलेशनशिप में दोनों अगर सीरियस नहीं है तो इट्स ओके। अगर दोनों में से कोई एक बहुत 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 ज़्यादा सीरियस है ना, तो वो क्या करता है, कभी कभी मतलब वो डेटॉल पीने की कोशिश करता है, कभी कट्स मारने की कोशिश करता है, कभी हाथ में कट मारने की कोशिश करता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उसमें मतलब आ जाती है दिमाग में कि सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है माइंड में। तो बंदो, ये टेंडेंसी तो लानी ही नहीं है पहली बात, क्योंकि लाइफ किसी एक के जाने से लाइफ ख़त्म नहीं होती है। कोई एक चला गया तो लाइफ क्या आपकी ख़त्म हो जाती है? यार नहीं होती है। आपको एक गया तो यार आपको प्यार करने वाले हज़ार लोग हैं आपके आसपास में। आपके दोस्त नहीं है, आपके भाई बहन नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं है, वो नहीं करते कि आपको प्यार। अगर उनसे ब्रेकअप हो जाता है, मम्मी ने डांट मार दी, मम्मी ने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, ए राहुल जाके सब्जी लेकर आ, कुछ नहीं करता ये लड़का, सारा दिन बैठ के गपड़ गपड़ बातें करता है दोस्तों के साथ, खाता है और सो जाता है। तो मम्मी ने गुस्सा कर दिया ऐसे बोलकर, तो फिर क्या आप मम्मी से नाराज़ हो गए, मम्मी से आपने ब्रेकअप कर लिया, फिर मम्मी से प्यार से 2 बात नहीं किया, फिर मम्मी ने नेक्स्ट दिन आपके लिए रोटी सब्जी नहीं बना के आपको खिलाई? तो वहाँ पे अगर वो गुस्सा कर देती, ब्रेकअप हो जा, मतलब ऐसा हो जाता है मदर एंड सन वाला ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन फिर पैचअप भी हो जाता है ना। तो अगर वो चला जाता है जिसको मतलब यार लाइफ में उसका मतलब एग्जिस्टेंस था ही नहीं, राइट पर्सन था ही नहीं, चला जाता है, तो उसके लिए डेटॉल पी लेना, हाथ में कट्स मारना, तो ये कहाँ के मतलब कहाँ का मतलब कल्चर है, या कहाँ से दिमाग में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है, जो गया तो उसका मतलब वो इसीलिए गया क्योंकि आप बेस्ट हो, आपके लाइफ में कोई बेस्ट आने वाला है। सिंपल सा बात है। ये ब्रेकअप वाला जो वीडियो है ना, टोटली मैंने ये टीन एज पे ही बेस्ड करके बनाया हुआ है। इससे बड़े भी अगर कोई देख रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, काफ़ी मोटिवेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन पर्टिकुलरली ये टीन एज के लिए है। इससे भी अगर ऊपर में है कोई जिनके साथ ब्रेकअप हुआ तो उनके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी, ज़रूर से बना दूंगी। लेकिन फिलहाल आज ये सब वीडियो बनाने का एक ही मतलब मकसद है कि टीन एज को सतर्क करना, टीन एज को सतर्क करना, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मली वही एज होता है जो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो एज ग्रुप होता है ना, यहीं पे ये प्यार का खुमार जल्दी चढ़ता है, प्यार का परवान जल्दी चढ़ता है, और कुछ ना कुछ सुसाइडल टेंडेंसी माइंड में आ जाती है। तो सिंपल सा बात है, अगर किसी के पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को मतलब ये सारी चीज़ों से सतर्क कीजिए, कोशिश कीजिए जानने का, उसके साथ और भी फ्रेंडली नेचर, क्योंकि ये टीन एज जो होता है यहाँ पे ना बच्चे कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को, अपने सारे इश्यूज़ को पेरेंट्स के साथ बताने के लिए। तो कम से कम उनके साथ बैठिए, उनके साथ इस टाइम में स्ट्रिक्ट ना होइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बैठ के डिस्कस करने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, प्यार व्यार के चक्कर में तो पड़ नहीं गया। अगर पड़ गया है तो उसको रियलिटी दिखाने का कोशिश कीजिए, प्यार से, उसको गुस्से से नहीं। अगर गुस्से से किया ना, दरवाज़ा बंद कर दिया, उसको रूम के अंदर बंद करके रख दिया, या फिर वो सारी चीज़ों के बारे में उसको सतर्क नहीं किया, नहीं समझाया अच्छे से, तो वो चीज़ को वो और ज़्यादा करेगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो चीज़ों को और ज़्यादा करेगा, और उसके अंदर ये जो सुसाइडल टेंडेंसी वाली चीज़ें हैं ना, ये और भी ज़्यादा भरपूर दिमाग में आएगी। तो पहली बात है, सिंपल सा बात है कि अगर टीन एज वाले भी देख रहे हो ये वीडियो को, तो सिंपल सा चीज़ है, क्या करना है, सिंपल सा फंडा है लाइफ में। अगर ब्रेकअप हो जाता है ना, एक तकिया ले लो, तकिए में मुंह रखो, जोर जोर से चीखो, चिल्लाओ, तकिए को घूसा मारो, समझ लो वो इंसान है जो आपका दिल तोड़ कर गया है। तकिए को घूसा मारो, तकिए को नोच डालो, फाड़ डालो, मुंह रखो, जोर जोर से रोना है रो लो, जो करना है कर लो, लेकिन दिमाग में ठान लो कि जो करना है वो आज ही करना है, जो करना है वो आज ही करना है। जितना रोना था, जितना गम बहाना था, जितना आंसू बहाना था, जितना चीखना था, चिल्लाना था, आज ही कर लिया मैंने। कल ये सब कुछ नहीं होने वाला है। कल नया सूरज आने वाला है लाइफ में। नया सूरज कैसे आएगा? क्यों? आप पहले कैसे थे? याद करो आप पहले कैसे थे, उसकी लाइफ में आने से पहले आप कैसे थे? दोस्तों के साथ खेलने जाते थे कि नहीं जाते थे? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोस्तों के साथ खेलने जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे, मस्ती करते थे, मजा करते थे, फन करते थे। चड्डी बड्डी फ्रेंड होता है लड़कियों की, जो बेस्ट फ्रेंड होती है, बेस्टीज होती है, डॉल डॉल खेलती है। इवन टीनेज में तो डॉल डॉल नहीं होता है, टीनेज में मेकअप होता है, फैशन होता है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ करके अच्छी लगती हो, और लड़कों को है क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, तो वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना है। पढ़ाई अच्छी लगती है, पढ़ाई करनी है। उसके बाद मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो मूवीज़ देखो, विद फैमिलीज देखो। तो ये सारी चीज़ें करके ना आप ये जो सोसाइटल टेंडेंसी चीज़ें हैं, या जो ब्रेकअप हो गया है, दिल चकनाचूर हो गया, क्या उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है बता दो मुझे। 13 से तो मतलब टीनेज शुरू हो जाता है, 13 से टीनेज शुरू हो जाता है, तो वहीं पे लाइफ खत्म हो जानी है आपकी। एक लड़की बंदी छोड़कर चली गई तो या सुसाइडल कर लिया, सुसाइडल टेंडेंसी लेकर आ गए, कांटेटॉल पी रहा है, कोई सेवलॉन पी रहा है, ये क्या चीज़ है?
दम गलत है ना भाई ना। लाइफ उतनी थोड़ी है यार, सिर्फ 13 14 15 के ही तो लाइफ में 21 22 23 24 25 30 साल तक की उम्र है। 30 साल तक में तो कितनी बंदियां आएंगी, कितनी बंदियां जाएंगी। लड़कियों के लिए कितने बंदे आएंगे, कितने बंदे जाएंगे, जाएंगे ना। लेकिन भाई ये ध्यान रखना है, क्या चीज़ ध्यान रखना है, अपने लिमिट्स को ध्यान रखना है। अगर लड़कियां होती है वो कभी कभी आ जाता है कि मतलब टीन एज में गलतियां कर लेते हैं, टीन एज में गलतियां हो जाती है। फिजिकल नीड्स के बारे में मतलब जो मतलब चैप्टर समझाया जाता है बायोलॉजीज में, जो चैप्टर समझाया जाता है, चैप्टर को समझना है, प्रैक्टिकल नहीं करना है। चैप्टर को समझना, प्रैक्टिकल नहीं करना उस टाइम में, क्योंकि दैट इज़ द नॉट अ राइट एज। अगर आप प्रैक्टिकल करने जाते हो, कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगे, आप खुद होगे। और फिर उसके बाद फिर पेरेंट्स जो सफ़र करेंगे वो बात तो अलग, वो बात तो अलग। इसीलिए बायोलॉजी के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करना है रियल लाइफ में। अगर आप टीन एज में हो और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लिए हो तो ये चीज़ से थोड़ा सा संभल के रहना है। फिर क्योंकि अगर वो बंदा बाद में फिर डिनाई कर जाता है, लड़कियों की बात करिए, बंदा बाद में डिनाई कर जाता है ना, सफ़र आप करोगे, पहली बात तो सफ़र आप करोगे, उसके बाद वो ब्रेक डाउन, उसके बाद जो हेल्थ कंडीशंस में इफेक्ट पड़ेगा वो बहुत मेजर इफेक्ट होता है। तो इसके लिए बी केयरफुल, तो इसके लिए सावधान हो जाना। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये जो मतलब बेसिकली मैं जो ये ज्ञान बरस रही थी मतलब ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने का, तो ये सारा टेंडेंसी दिमाग से नहीं लाना है। अपने आप को ग्रूम अप करना है, अपने आप को ग्रूम अप करना है। जितना रोना है एक दिन में रो लो, जितना धोना है एक दिन में कर लो, लेकिन यार जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, जो लाइफ चल रही थी, उस लाइफ को अच्छे से चलाना है, वो लाइफ को अच्छे से चलाना है। एक जन के आने जाने से आपके लाइफ में इतना मेजर इफेक्ट क्यों पड़ता है, क्यों पड़ना चाहिए? जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है, क्या वो मतलब आपसे प्यार नहीं करते हैं? सिर्फ वही बंदा जिसको आपने चुना या उसने आपको चुना, तो वही सिर्फ लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? इस बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना है। टीन एज वाले के लिए ये वीडियो है पर्टिकुलरली, मैं अगर बताऊं तो। अगर कोई बड़ा देख रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे टीन एज से अबव के भी कोई देख रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन बड़ों वालों के लिए भी और भी अच्छा मतलब पॉइंट्स के बाद पूरा पॉइंट्स करके सेटअप करके लेकर आऊँगी। लेकिन इस चीज़ को मैंने एकदम थोड़ा सा स्वीटली अच्छे से समझाने की कोशिश की है टीन एज के लिए, क्योंकि उनका एज ग्रुप जो होता है ना वो थोड़ा सा स्वीटली ही समझता है, सॉफ्टली ही समझता है। तो जो आप लोग और भी टीन एज से ऊपर वाले हैं तो वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके लोग के लिए भी एक अच्छा धमाकेदार वीडियो ज़रूर आएगा ब्रेकअप से मूव ऑन कैसे करने वाला। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई है कि नहीं आई है, प्रॉब्लम ऐसे मतलब कैसे ओवरकम किए हो, तो मुझे ज़रूर बताना ये चीज़ के। अगर मुझे आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो मैं उस स्टोरी को एज अ एग्जाम्पल लेके अपने वीडियोस में ज़रूर बोलूँगी। और इस शायंतिनी ऑफिशियल चैनल को बहुत 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 सपोर्ट करना, प्यार बरसाना मेरे प्यारे दोस्तों। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।